Good morning, students. My name is Nitin Gupta. Our TP name is Salt Lake Institute of Engineering and Management Limited, and TP code is 318, and sector name is BFSI, and my job role is Mutual Fund Trainer. Students, कल की क्लास में आप में से एक स्टूडेंट ने ये कहा था कि सर मेरे लिए तो स्टॉक मार्केट सबसे अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए, वैसे भी मेरा एक मिड कैप फंड है जो कि लॉस में चल रहा है अभी। तो आज हम समझते हैं कि किसी बिगिनर के लिए शेयर मार्केट ज्यादा अच्छा होता है इन्वेस्ट करने के लिए या फिर म्यूचुअल फंड। देखिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके हैं। पहला, या तो आप खुद से रिसर्च करें, प्रॉपर शेयर देखें, कौन सा शेयर सबसे अच्छा चल रहा है मार्केट में, कौन सा शेयर खराब चल रहा है, और अपने लिए बेस्ट शेयर पिक करें। इसके एडवांटेजेस ये है कि आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और ना आपको किसी को एक्स्ट्रा फी पे करना है। आपको किसी भी चीज का अलग से फी नहीं देना है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको इसमें बहुत अच्छे से नॉलेज होना जरूरी है शेयर में इन्वेस्ट करने के पहले, और ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग कैसे है कि आपको शेयर मार्केट का नॉलेज 1 दिन में या 2 दिन में नहीं आ सकता। आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको प्रॉपर नॉलेज होना स्टार्ट होगा, तब जाकर के आप बेटर ऑप्शन अपने लिए पिक कर पाएंगे। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की हेल्प ले लें। इसका एडवांटेज ये है कि अब आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा, आपको उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको टाइम टू टाइम ट्रांजैक्शंस करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो है सिर्फ और सिर्फ आपको एडवाइस करेंगे कि आप इस शेयर्स में आकर के इन्वेस्ट करें, बट टाइम टू टाइम उसको खरीदना और बेचना आपको ही करना है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सिर्फ आपको एडवाइस करेंगे और उसके बदले आपसे फीस ले लेंगे। तीसरा तरीका ये है कि हम म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करें। इसमें एडवांटेज ये मिल जाता है हमें कि हमें बार बार ट्रैक नहीं करना पड़ता, फी भी हमें कम पे करना पड़ता है, और स्टॉक पिकिंग की नॉलेज होने की भी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमें ये समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड का काम है हमारे पैसे को शेयर बाजार में लगाना। अब समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। मान लीजिए आप मार्केट में 20,000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या तो आप खुद से उस पैसे को इन्वेस्ट करिएगा या आप किसी एडवाइजर की हेल्प लीजिएगा। अब आपके एडवाइजर ने आपको ये एडवाइस किया कि आप MRF के शेयर्स ले सकते हैं, या पेज इंडस्ट्रीज के शेयर्स ले सकते हैं, या आईशर मोटर्स के शेयर ले सकते हैं। अब ये तीनों ही शेयर्स ऐसे हैं जो 20,000 से ऊपर के प्राइस के हैं। तो अब तो आप ये शेयर्स लेने नहीं पाइएगा, तो अब आप क्या करिएगा? तो यही अगर आप अब म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करेंगे या करते, तो क्या होता है यहाँ पे, म्यूचुअल फंड क्या करता, 500 रुपए आपसे लेता, 500 रुपए किसी और से लेता, ऐसे कर करके वो 100 लोगों से 500-500 रुपए इकट्ठा करता। अब उसके पास टोटल कितने रुपए हो गए? 50,000 रुपए। अब उस 50,000 रुपए से उसने 2 शेयर्स ले लिए पेज इंडस्ट्रीज के। तो यही अगर आप अकेले होते, इंडिविजुअल होते, तो 500 रुपए से आप पेज इंडस्ट्रीज के शेयर नहीं ले पाते। बट अब आप लोग 100 लोग हैं, तो आप सबने मिल करके पेज इंडस्ट्रीज के 2 शेयर्स ले लिए। अब इन्वेस्टर्स 100 हैं और शेयर्स 2, तो इसे अब बांटा कैसे जाएगा? आपके बदले शेयर्स लिया था किसने? म्यूचुअल फंड ने। तो म्यूचुअल फंड क्या करेगा, आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट्स दे देगा। यानी कि 25-25 हजार रुपए के 2 शेयर्स लिए गए हैं, वो 2 मतलब पूरे 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं, और ये 100 लोगों ने मिल करके पैसा इकट्ठा किया था, उन पैसों को इन्वेस्ट कर दिया गया है। तो अब म्यूचुअल फंड क्या करेगा, आपको 500-500 रुपए के एक यूनिट दे देगा, जिससे कि आप लोग कलेक्टिवली मिल करके उस 2 शेयर्स के को होल्डर्स बन जाए। तो म्यूचुअल फंड हमें एक मौका देती है कि हम कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएं।
तो अब ये म्यूचुअल फंड कंपनी करती कैसे है? म्यूचुअल फंड एक फंड मैनेजमेंट कंपनी बनाती है जिसे एएमसी कहते हैं। अब फंड मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है? ये कंपनी एक फंड लॉन्च करती है और पब्लिक के पास जाती है पैसा मांगने के लिए। पब्लिक को जाके बोलती है कि हमने एक मल्टी कैप फंड लॉन्च किया है, यानी कि हमने हर तरीके के छोटे बड़े मीडियम रेंज की कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। हमारे पास ये एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपके पैसे को मैनेज करेंगे। हम उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड्स है। आप आइए, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे और आपको एक अच्छा रिटर्न्स ला करके देंगे। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड रहते हैं, मान लीजिए कोई 500 रुपया, कोई 2000 रुपया, कोई 10,000 रुपया, कोई 20,000 रुपया ले जाकर के उस फंड के लिए दे देता है। तो उस फंड के लिए जो जो पैसा इकट्ठा होगा, जितना पैसा कलेक्ट होगा, उसे कहते हैं AUM, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। की बार मान लो सबसे 2-2 हजार रुपए लिया गया और इस बार 50 लोग थे, तो कितना पैसा हमारे पास कलेक्ट हो गया? हमारे पास कलेक्ट हुआ पूरा 1 लाख रुपया। अब एएमसी कंपनी क्या करेगी? एएमसी कंपनी एक फंड मैनेजर को अपॉइंट करेगी जो कि एक्सपर्ट होता है, मार्केट का प्रॉपर नॉलेज होता है कि शेयर्स में कब कहां पे कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। तो अब वो फंड मैनेजर का काम क्या है? फंड मैनेजर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाएगा कि किस किस फंड, कौन कौन सा शेयर मेरे को खरीदना है। मान लीजिए उसने कोई शेयर खरीद लिया 20,000 रुपया का, कोई शेयर खरीद लिया 2,000 का, कोई शेयर 5,000 का खरीद लिया। ऐसे कर करके उसने लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया। अब उस लाख रुपए के बदले म्यूचुअल फंड आपको क्या देगा? म्यूचुअल फंड उस स्कीम का आपको यूनिट्स देगा अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। आपने जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिया है उसके ऊपर आपको उस फंड का यूनिट्स मिल जाएगा और आप इस फंड को फिर कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। जब आप बेचेगा तो 2 दिन के अंदर में आपके अकाउंट में उसका पैसा मिल जाएगा। तो अब मेरे को पता है आप सबके माइंड में अभी एक ही क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ने तो कहा था कि फंड मैनेजर का काम है कि हमारे फंड्स को प्रॉपर रिसर्च करने के बाद उसको इन्वेस्ट किया जाता है। फंड मैनेजर्स प्रॉपर रिसर्च करने के बाद हमारे पैसे को फंड में इन्वेस्ट करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। बिल्कुल ऐसा ही होता है। फंड मैनेजर का काम ये भी एक है कि शेयर मार्केट में किस जगह पे पैसे को इन्वेस्ट करना है वो फंड मैनेजर देखता है। और आपको बता दूं कि मार्केट में एक फंड नहीं है, मार्केट में 1900 से ज्यादा फंड्स हैं। तो आपकी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव, उस टाइम पे जो फंड सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा, फंड मैनेजर आपके पैसे को उसमें इन्वेस्ट कर देगा। आई होप आप सबका डाउट ये क्लियर हो गया होगा कि बिगनर्स के लिए क्या जरूरी है। सबसे पहले डायरेक्ट जाकर के शेयर्स खरीदना या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करना। शेयर्स खरीदेंगे तो मेरे को सबसे ज्यादा नॉलेज होने का जरूरत है, बट म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं है, नॉलेज होने का कोई जरूरत नहीं है। हमारे फंड को इन्वेस्ट कर दिया जाता है फंड मैनेजर के थ्रू में, हमें उस चीज का हेल्प मिलता है। हमारे पैसे को शेयर्स में ही इन्वेस्ट किया जाता है। तो आई होप आप सब लोगों का ये सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा।